तो भाई नेपाल का सपना हो गया चकनाचूर। तो आप सोच रहे होंगे भाई कैसे नेपाल का सपना हो गया चकनाचूर। देखो, नेपाल क्रिकेट वर्सेस यूएसए का मैच था, उसमें सबका परफॉर्म खराब था। सिर्फ एक अनिल कुमार शाह को छोड़कर अगर मैं बात करूं तो ओपनर बैटिंग करने आशिक सेफ का भी अब बहुत परफॉर्म खराब था। मगर बात करूं अनिल कुमार शाह और सोमपल कामी और कुशल मल्ला खुद कुछ हद तक अच्छा किए। और कुशल मल्ला ने भी 40 बॉल में 37 रन बनाते हुए मैच को जिताने का कुछ और तक ले गया। पर अनिल कुमार शाह का परफॉर्म बहुत अच्छा था, जो कि 80 बॉल में 54 रन की पारी खेलते हुए नेपाल क्रिकेट टीम को जिताने का कोशिश किया, मगर फिर भी मैच नहीं जिता पाया। और 2027 का जो सपना लेके चल रहा है नेपाल क्रिकेट टीम, वो लगातार टूटते नजर आ रहा है। क्योंकि नेपाल का बैटिंग लाइन देखा जाए तो बहुत खराब है। क्योंकि बॉलिंग करने आई नेपाल, पहले टॉस हार कर बॉलिंग करने आई नेपाल क्रिकेट टीम ने पहले ही दफा में 281 का टारगेट दिया यूएसए ने, मगर उसको नेपाल ने पीछा करते करते 244 रन पे ऑल आउट हो गया। और नेपाल क्रिकेट टीम की कुछ ऐसे बैट्समैन लोग गए और लगातार पर फ्लॉप होते गए। मगर अनिल कुमार शाह ने जबरदस्त पारी खेला। भाई अनिल कुमार को मैं सैल्यूट करता हूं। क्यों, अनिल कुमार जैसे एक दो प्लेयर हो जाएंगे तो मैच हारना नहीं होगा। मगर नेपाल का कुछ ऐसा परफॉर्म चल रहा है। मगर मैं बात करूं बॉलिंग लाइन का, जो बॉलिंग लाइन सोमपल कामी भी 2 विकेट लिए, संदीप लामेछा ने भी 2 विकेट लिए और गुलशन झा ने 3 विकेट लिए। मगर करण किसी को चोट लगने का वजह से वो बाहर बैठ गए। मगर मैच जिताने का वजह से फिर आया, वापस आया और खेले, फिर भी मैच नहीं जिता पाया। और करण किसी का पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगा है। आप लोग गेट टू सन जरूर लिखना और करण किसी के जल्दी ठीक होने का शुभकामना जरूर देना। मगर सपना हो गया चकनाचूर और नेपाल क्रिकेट अब नहीं खेल पाएगा 2027 का वर्ल्ड कप। अब नया तो चैनल को सब्सक्राइब